सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिकों में से एक जो कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने कि भारत का पहला महिला संगठन जिसका नाम था भारत स्त्री महामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो इसकी स्थापना की गई थी किसके द्वारा? सरला देवी चौधरानी के द्वारा 1910 में। कहाँ पे? इलाहाबाद में। ये तीनों चीजें आपको याद होनी चाहिए। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि भारत में महिलाओं के लिए शिक्षा को बढ़ावा देना और उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार करना। वर्ष 1904 में अभिनव भारत नामक क्रांतिकारियों का एक गुप्त संगठन किसने बनाया था? अगर किसी भी मेरे साथी को ऐसा लगता है कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है तो भाई साहब आप अपनी पढ़ाई से बहुत दूर हो। मैं ये कह रहा हूं, अगर आपको 1% भी जॉब चाहिए तो इस टॉपिक को मत छोड़ना। तो 1904 में अभिनव भारत की स्थापना किसने करी थी? विनायक दामोदर सावरकर, जिसको हम वीडी सावरकर भी बोलते हैं। इनका साथ इनके भाई ने दिया था जिनका नाम था गणेश दामोदर सावरकर। कब की इसकी स्थापना? 1904 में। और यह एक गुप्त समाज था जिसे हम पहले किस नाम से जानते थे? मित्र मेला के नाम से। निम्नलिखित में से किस वर्ष में बाल गंगाधर तिलक ने होम लीग की स्थापना की थी? तो बाल गंगाधर तिलक ने होम लीग की स्थापना करी 1916 में। इनका सहयोग किसने किया? तो इनका साथ दिया था एनी बेसेंट ने। तो 1916 में इसकी स्थापना की गई। निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी? तो सत्य शोधक समाज की स्थापना करी थी ज्योतिबा फूले के द्वारा। कब? 1873 में। कहाँ पे करी? तो महाराष्ट्र के पुणे में इसकी स्थापना की गई थी। और इस समाज का मुख्य उद्देश्य यह था कि जो भी निम्न जातियां हैं और महिलाओं का उत्थान करने के लिए ये प्रयास करते थे। 1875 में स्थापित निम्नलिखित में से कौन सा संगठन मूर्ति पूजा का तो विरोध करता था और वेदों की अचूकता का समर्थन करता है? तो वो संगठन कौन सा है? आर्य समाज। की स्थापना हुई 1875 में। किसके द्वारा? दयानंद सरस्वती के द्वारा। अब इसकी आप ट्रिक नोट कर लीजिएगा, जैसे कि आप याद कर लो। अब आपको याद ये करना है कि आर्यों में दया थी। जो भी पुराने लोग थे हमारे उनमें दया बहुत हुआ करती थी। तो दया से बनाओगे दयानंद और आर्यों से बनाओगे आर्य समाज। तो एक आसान सी ट्रिक आपको बता दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्मा समाज जो सामाजिक समानता के सिद्धांत को बढ़ावा देता है, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई? तो इसकी स्थापना करी गई थी 1828 में। किसके द्वारा? राजा राम मोहन राय के द्वारा। कहाँ पे? कोलकाता में। 1860 के दशक में प्रार्थना समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी महाराष्ट्र के मुंबई में। कब हुई? 1867 में। दशक पूछे तो 1860 में। किसके द्वारा की गई? आत्मा पांडुरंग के द्वारा इसकी स्थापना करी गई थी। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? सामाजिक व धार्मिक सुधार करना। और ये जो धर्म था या संगठन था ब्रह्मा समाज के विचारों से बहुत प्रेरित था। ये फैक्ट भी याद कर लेना है। स्वामी विवेकानंद ने सन 1897 में निम्नलिखित में से किस संगठन की स्थापना की थी? तो वो संगठन था कौन सा? रामकृष्ण मिशन। ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक है। अब इसकी भी आप एक छोटी सी ट्रिक नोट कर लो कि जो भगवान राम थे ना उनमें विवेक बहुत था। उनके साथ इतना गलत हुआ लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ नहीं बोला। तो ट्रिक है कि राम भगवान के पास विवेक बहुत था। राम से क्या बनाओगे? रामकृष्ण मिशन। और विवेक से क्या बनाओगे? विवेकानंद। तो ट्रिक आपको याद हो गई। 1930 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा निम्नलिखित में से किस संघ की स्थापना करी गई थी? तो वो संघ था डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन, या जिसको हम बोलते हैं दलित वर्ग संघ। 1930 में स्थापना करी गई इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने परिवर्तित हिंदुओं को हिंदू समाज की मुख्य धारा में वापस लाने के लिए शुद्धि आंदोलन शुरू किया? तो शुद्धि आंदोलन की शुरुआत करी थी किसने? स्वामी दयानंद ने। इसका मुख्य उद्देश्य एक तो ये था जितने भी लोगों ने धर्म अपना पलटा है ना
हिंदू धर्म से किसी और में चले गए, उनको वापस प्रेरित करना कि अपने धर्म में आओ। निम्नलिखित में से कौन 1867 में स्थापित एक सुधारवादी समाज जिसका नाम था प्रार्थना समाज से संबंधित नहीं है? बाकी तो मैं सारी चीजें आपको बता चुका हूं प्रार्थना समाज से संबंधित, लेकिन ये क्वेश्चन दिल्ली पुलिस 2023 में पूछा गया तो सोचा मैं आपके साथ डिस्कस कर लूं। तो 3 लोग तो सही है, एक लोग का नाम गलत दे रखा है इसमें, वो है बाल गंगाधर तिलक। इनका प्रार्थना समाज से कुछ लेना देना नहीं है। बाकी जो 3 लोग हैं आत्मा पांडुरंग, RG भंडारकर और गोविंद रानाडे, इनका संबंध है प्रार्थना समाज से। निम्नलिखित में से किसने 1876 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी के साथ मिलकर इंडियन एसोसिएशन नामक संगठन की स्थापना की थी? तो 1876 में एक तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी और इनके साथ थे आनंद मोहन बोस, इन दोनों के द्वारा इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। पूना सार्वजनिक सभा जो महाराष्ट्र में 19वीं सदी के भारत के सबसे मजबूत राजनीतिक संगठनों में से एक था, इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो पूना सार्वजनिक सभा की शुरुआत हुई थी 1870 में, ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक। और इस सभा की स्थापना किसने करी थी? महादेव गोविंद रानाडे और गणेश वासुदेव जोशी के द्वारा। तो 1870 बिल्कुल ठीक है। तत्व बोधिनी सभा की स्थापना कब हुई थी? तो तत्व बोधिनी सभा की स्थापना हुई थी 1839 में, किसके द्वारा? देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा। कहाँ पे हुई थी इसकी स्थापना? कोलकाता में। तो ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है। 1873 में सिंह सभा की प्रथम इकाई का गठन कहाँ हुआ था? तो सिंह सभा की प्रथम इकाई का गठन 1873 में हुआ था अमृतसर में। ऑप्शन 1 बिल्कुल ठीक। निम्नलिखित में से कौन भारतीय ओलंपिक संघ के पहले अध्यक्ष थे? तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के जो पहले अध्यक्ष थे उनका नाम है सर दोराबजी टाटा, और इसकी स्थापना कब हुई? 1927 में। निम्नलिखित में से कौन सा सुभाष चंद्र बोस द्वारा सह स्थापित किया गया था? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो स्थापित किया गया था उसका नाम है अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक, और इसकी स्थापना कब करी गई थी? 1939 में। निम्नलिखित में से किस समाज सुधार संगठन की स्थापना 1864 में मद्रास में हुई थी? मद्रास का मतलब चेन्नई से है, और किसकी स्थापना हुई थी 1864 में? तो वो समाज था वेद समाज। ऑप्शन 1 बिल्कुल ठीक है। इसकी स्थापना किसके द्वारा हुई थी? एक तो थे केशव चंद्र सेन और दूसरे व्यक्ति इसमें शामिल थे के श्रीधरलू नायडू। इन दोनों के द्वारा वेद समाज की स्थापना करी गई थी।